करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अहम समात के हवाले से अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बानी पीटीआई केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। आज समात हुई थी इस हवाले से, जिसको मुलतवी कर दिया गया था अहम तकरीब की मुनासबत से, और 12:30 पर इसका फिर से आगाज़ हुआ और आपको अहम फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। आपको इस वक्त अहम अपडेट दे रहे हैं, जहां पर बानी पीटीआई को जो है शिफा अस्पताल इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा हुक्म सामने आया है, जहां पर बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। अहम समात जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आज ये समात जारी थी और समात जो है वो मुलतवी भी कर दी गई। उसके बाद जो है बानी पीटीआई की रिपोर्ट्स भी तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद वसीम मलिक मौजूद हैं। वसीम, अहम डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपसे कुछ देर कबल एक अहम हुक्म सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। बहन की ये दरख्वास्त थी अदालत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ये यकीन दहानी पार्लिमानी पार्टी चीफ वेब और सीएम खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ पर कराई कि ये ख्याल रखा जाएगा कि अस्पताल के बाहर किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी नहीं की जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद अदालत ने यह हुक्म दिया कि बानी पीटीआई को अगली समात तक अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखा जाए, और ये हुक्म भी जारी किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो उनके अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल है वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। उस मेडिकल बोर्ड की तश्कील की सूरत में उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना और उनकी जांच की जाए, और अगली समात तक बानी पीटीआई जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हुक्म जो है वो सामने आ चुका है। जी वसीम, दो निकात मंजर आम पर आए थे। एक बानी पीटीआई के ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएट होने की बात थी। दूसरी बात ये थी कि उनकी आई साइट का भी कोई मसला चल रहा है, जिसका मुआयना पहले भी किया गया था। अब किस सिलसिले में उनको ये हुक्म दिया गया है कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए? देखिए, इससे कबल उनकी आंख का एक मसला था रेटिना का, जिसमें पिम्स अस्पताल में उनके 5 मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हुए। दरखास्त की बुनियाद तो उनकी आंख का मसला था, मगर गुज़श्ता रोज जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई, उसमें बानी पीटीआई का जो ब्लड प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा गैर मुतवाजन पाया गया। उनकी दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं थी और उनकी जो एंग्जाइटी थी वो भी प्लस थी। तो इस तशवीशनाक सूरत हाल के बायस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर कबल ये हुक्म जारी किया है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और अगली समात तक वो अस्पताल में रहे। वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि उनका तफसीली तिब्बी मुआयना करे। तो ये अहम तरीन हुक्मनामा जो है वो सामने आ चुका है। वसीम, ये भी आगाह करते चलिए हमारे नाजरीन को, इससे पहले जो मेडिकल बोर्ड बना था जिसने ब्लड प्रेशर के हवाले से तफसीलात जारी की थी और बाकी सेहत के मसाइल भी बताए थे, रिकमेंडेशंस भी दी थी कि बानी पीटीआई के सेहत के मसाइल का हल होना चाहिए, फैमिली से भी मिलने देना चाहिए, उसके बारे में आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो अब तक का हुक्मनामा सामने आया है उसमें तो एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड की तश्कील, जो कि उनकी फैमिली का मुतालबा था कि जो इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म को आर्जा लाहक है, उनका जो इलाज है वो पिम्स अस्पताल में नहीं हो सकता, वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का वाहिद अल शिफा जो इंटरनेशनल अस्पताल है वहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। तो इस हवाले से ये जो है फैसला जो है वो दिया गया है। तहम अब देखना ये है कि तहरीरी फैसले में जो बहनों की दीगर इस्तदाएँ थी, जिसमें बहनों की भी साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई और उनके ज़ाती मालिकीन तक की भी रसाई थी, क्या उनको भी मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाता है, ज़ाती मालिकीन को, या फिर उनकी बहनों को साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई दी जाती है या नहीं? ये फैसला आपसे कुछ देर बाद जब सामने आएगा तो ये चीज़ वाज़ेह हो सकेगी। मगर जो एक बड़ी खबर है वो ये कि 3 साल के बाद उनकी पहले आंख का मसला और फिर ब्लड प्रेशर का मसला, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर उज़मा खान की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर आज़म को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए ये कहा कि जब तक अगली समात नहीं होती ताहाल वो अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल रहेंगे, और वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो उनका तफसीली तिब्बी मुआयना करेगा। जी वसीम, ये भी बताइएगा कि जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था कि उनका डेली चेकअप किया जाता है, 3 बार उनका जो है ब्लड प्रेशर और चीज़ें चेक की जाती हैं।
देखिए, बिल्कुल जेल इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ ही ये रिपोर्ट जारी की है और उसमें यही कहा गया है कि तफसीली मुआयना भी होता है, ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अस्पताल में भी लाया जाता है, मगर उनकी बहनें और उनकी पार्टी की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि ना तो फैमिली तक रसाई है, ना ज़ाती मालिजीन तक रसाई है, तो वो इस इलाज पर एतबार नहीं कर सकते। सेहत का मामला है, हसास मामला है, संगीन मामला है, लिहाजा फैमिली इस बात पर इत्मीनान करेगी कि अगर उनकी इस दरख्वास्त पर अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है उसे मुंतकिल किया जाए, तो उस इस्तदा पर फिर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया है। वसीम, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए हमारे नाजरीन को कि फैमिली से मुलाकात के हवाले से कोई अपडेट या पेशरफ्त हुई है आज के फैसले में, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर घर वालों ने कोई रद्द अमल दिया है, किसी फैमिली मेम्बर ने या बहनों ने? देखिए, वो कमरा अदालत में मौजूद थी, उनके बिहाफ पर वकील ने ये यकीन दहानी कराई कि इस मामले को पोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा। बहनों के बिहाफ पर ये यकीन दहानी कराई गई कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो तिब्बी रिपोर्ट्स होंगी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा, उसको मीडिया पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो इस यकीन दहानी के बाद ही अदालत की जानिब से ये अहम हुक्मनामा जो है वो सामने आया है।